अस्सलाम वालेकुम जी। पावर टीवी के साथ मैं हूं मकसूद कैफी। नादरीन, एक जो लफ्ज अब हर जुबान पे गर्दिश कर रहा है वो है फ्रॉड। जो यूजी कंपनी ने पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनेट ट्रेडिंग के जरिए ऐप खोली और फिर पाकिस्तानी उस लालच में फंसते चले गए और अब खरबों का फ्रॉड करके वो पार्टी, वो जो ऐप है वो खत्म कर दी गई है और हमारे बेचारे जो शहरी हैं दर बदर की ठोकरें खाने पे मजबूर हैं। किसी ने पैसे इधर से पकड़े थे तो किसी ने पैसे उधर से पकड़े थे। अब पैसों वाले इन बंदों के पीछे हैं और ये बंदे हैं कमाल करते हैं। भाई, हमारी पाकिस्तानी अवाम भी ना कमाल करती है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं अरसलान चौधरी साहब, जो कि इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारी अर्निंग कर चुके हैं और खुशकिस्मती से इस ऐप से वो महफूज रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अरसलान भाई, बताइएगा कैसे इस तरह की ऐप को तैयार किया गया और कैसे हमारी जो आवाम है वो इस चाल में फंसती चली गई, डॉलरों के चक्रों में किस तरह खरबों रुपए से महरूम हो गए। अच्छा कैफी भाई, आपने ना बड़ा मज़ेदार सवाल किया। ये ना 2-3 दिन हो गए हैं, बड़ा ट्रेंडिंग चल रहा है ये टॉपिक। और ये कुछ लोग तो जो है ना उनके हम दुख दर्द में शरीक हैं बराबर के आपके। हमें एहसास है आपकी तकलीफ़ का और इस पे हंसी भी आती है कि इतना बेवकूफ़ाना हरकत है। शायद आई एम सॉरी किसी को बात बुरी लगे। कैफी साहब, बिना कुछ किए इस तरह आपको कौन डॉलर देगा, मुझे ये बताएं। अगर आपने ट्रेडिंग करनी है, ट्रेडिंग के थ्रू, जैसा कि हमें बताया गया था, मेरा एक दोस्त है वो भी करता रहा है ये ट्रेडिंग और उसने मेरे पास वो पिछले दिनों में आया, मुझे कहता यार तुम भी करो। बाद मैंने कहना अकेले अकेले पैसे कमा लिए। मैंने कहा यार मैं इस पे थोड़ा रिसर्च करूँगा। मैंने रिसर्च की, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि ये जो यूजी है ना, ये इन्होंने क्रिसमस से पहले पहले ये एक कोई बाहर का बंदा है, उसने ये सारी प्लानिंग की है, प्रॉपर एक ऐप डेवलप किया। और पाकिस्तानियों को उसको पता था कि पाकिस्तानी जो है ना वो लालच में मरते हैं, लालच में फंसते हैं। और उसने जो है पाकिस्तानियों को स्पेशली ये लॉलीपॉप दिया है और हम लोगों ने इस लॉलीपॉप को खूब इंजॉय किया और बाद में एट द एंड इंजॉयमेंट वो कर गया है। क्रिसमस से पहले अच्छा खासा एक जो है ना वो अमाउंट है जो है वो इकट्ठी करके वो बंदा भाग गया है। और अच्छा, इनका अरसान भाई ये भी बताइएगा कि तरीकाकार क्या था, किस तरह इन लोगों ने हमारी अवाम को फंसाया और खरबों रुपए लूट कर कैसे ये रफू चक्कर हो गए। ये आपको मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लालच दिया गया। किसी एक बंदे को पता चला, दूसरे को चला, अनपढ़ बंदे भी कर रहे थे यार कुछ भी नहीं करना, बस ऐसे टिक करनी है। वो एक ग्राफ है जी, ऊपर जाता है। अगर आपने प्रिडिक्शन करनी है, आपने मतलब अपने अंदाजे से तुक्का लगाना है। जुआ है ये, एक तरह से जुआ था। तुक्का लगाना है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा, आपके कहने पे ऊपर चला गया तो जी आप जीत जाएंगे। और अगर आपने कहा कि ऊपर जाएगा और ये ग्राफ नीचे आ गया तो आप हार जाएंगे। आप वो एक तरह का जुआ था, बेट थी, लेकिन इसे नाम दिया जा रहा था ट्रेडिंग का। तो ये ट्रेडिंग नहीं थी, ये एक तरह का जुआ था। और ये वैसे अगर इसकी कमाई देखी जाए तो वो भी हराम है, जुए में आती है ये। लेकिन ये ट्रेडिंग के नाम पे, ट्रेडिंग मैं आपको बताता चलूं, जो सही में ट्रेडिंग है मैं उसको यहाँ पे जो नॉमिनेट नहीं कर रहा। जो रियल में ट्रेडिंग है ना, उस पे लाखों रुपए, लाखों डॉलर्स अर्निंग होती है। बिटकॉइन में लोग कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं, करोड़ों डॉलर्स कमा रहे हैं, लाखों डॉलर्स लोग कमा रहे हैं, एक एक दिन में हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। उसमें होता है, लेकिन इसमें नहीं होता। ये लोगों को लेकिन वो जो मैं आपको रियल काम बता रहा हूँ वो इतना आसान नहीं है, हर बंदा उसको नहीं कर सकता। वो एक मेरा दोस्त है, वो एक बात कहता है इंग्लिश में, लर्न बिफोर अर्न, कि कुछ कमाने से पहले अच्छे से उसको सीख लिया करो। बिना सीखे किसी के भी, असल में ये फ्रॉड फैला इस वजह से है कि एक ने किया दूसरे को। मेरे जो अपना फ्रेंड सर्कल है ना, उसमें एक दो बंदों ने किया और उसमें से मुझे जो मेरे दोस्त ने बताया, जब जिन जिन बंदों के वो नाम ले रहा था ना कि ये वो फलां बंदा इतने डॉलर कमा लिए हैं, वो फलां बंदे ने इतने कमा लिए हैं, जब उस बंदे का नाम लिया ना तो नाम सुन के मेरे जो है ना वो हंसी निकल रही थी कि यार उस बंदे ने ट्रेडिंग करके इतने पैसे कमा लिए हैं, उनको तो मतलब कि ज़रा इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है, तो वो बंदा कैसे पैसे कमा सकता है। इट मीन्स कि ये फेक है सारा सिस्टम। तो ये लालच दिया जा रहा है हमें। अरसान भाई, एक और बड़ी मज़ेदार जो बात है, पैसे किस तरह इनकी ऐप पे ट्रांसफ़र होते थे, कैसे ये डॉलर
जो एक बार खरीदे जाते थे वो किस तरह हासिल उसका तरीकाकार भी हमारे नाज़रीन को बताएं। अच्छा कैफी भाई, ये जो गेम खेली गई है ना, ये पूरी एक प्लानिंग के साथ की गई है। एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर के ऊपर बाइनांस के नाम से। बाइनांस एक ट्रस्टेड और एक जानी मानी वेबसाइट कह लें, एक कंपनी कह लें, वो ट्रेडिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के लिए, लेन देन के लिए यूज़ होती है बाइनांस। बाइनांस एक जो है वो ट्रस्टेड है, उसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं। आपके पैसे बाइनांस में पड़े हैं, आपका 50 लाख डॉलर भी पड़ा है, तो ये समझ लें कि आप सुकून की नींद सोएं, वो आपका कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बाइनांस एक ऑथेंटिक नाम है, वो एक ब्रांड है। और उन्होंने बाइनांस के थ्रू जो है वो, आप बाइनांस के अंदर जो क्रिप्टो करेंसी है, काफ़ी सारे कॉइन्स होते हैं, बिटकॉइन उसमें होता है और भी बहुत सारे कॉइन्स होते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है। तो उन कॉइन्स को ख़रीद के वहाँ पे ट्रेडिंग की जाती थी। मतलब कि ये उन्होंने आपसे ना तो पैसे रुपीज़ की शक्ल में लिए हैं, ना डॉलर्स की शक्ल में, उन्होंने वो क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में आपसे पैसे लिए हैं। और क्रिप्टो करेंसी आपको पता है कि बहुत सारे कंट्रीज़ में इलीगल भी है, तो उसकी ना तो कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है और ना उस पर कोई मेरा ख्याल है क्लेम किया जा सकता, क्योंकि जो चीज़ एक ऑथेंटिक नहीं है, जो चीज़ एक वैलिड नहीं है, आप उसके थ्रू वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो क्रिप्टो करेंसी बेचते हैं, ख़रीदते भी हैं, बेचते भी हैं। तो आपने बाइनांस के अंदर अगर आपको करेंसी चाहिए थी, जिन लोगों ने ख़रीदी है, तो वो जैज़ कैश के थ्रू या किसी और पेमेंट मेथड के थ्रू किसी बंदे को पैसे देते हैं, वो आपके बाइनांस के अकाउंट में आप क्रिप्टो करेंसी आपको ट्रांसफ़र हो जाती है। वहाँ पे शो हो जाती है कि इतने डॉलर्स आपके पास, फ़लाँ कॉइन इतने डॉलर्स के आपके पास वो हैं, इतने असासे आपके इसके अंदर हैं। और वहाँ से फिर आगे यूजी ऐप में वो पैसे ट्रांसफ़र होते थे, वो डॉलर्स या वो क्रिप्टो करेंसी आगे जाती थी, और वहाँ से आप वापस उसको बाइनांस में विदड्रॉ कर सकते थे। अगर आपने वहाँ से पैसे कमा के डेली, बहुत सारे लोग ऐसे करते रहे हैं कि वहाँ पे ट्रेडिंग करके वापस अपने पैसे डेली निकाल लेते रहे, तो जिन्होंने तो ऐसे किया वो साथ साथ निकाल लिए, वो अच्छे रहे। इसमें ज़्यादा मार लोगों को इसलिए पड़ी है कि उसमें कमीशन का एक सीन उन्होंने हमें लालच दिया हुआ था कि अगर आप $10 इन्वेस्ट करेंगे तो $10 की बेस पे, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कि आपको एक दिन में $2 मिलेंगे। और अगर आपने 20 लगाए हैं, $20 लगाए हैं, तो आपको $4 एक दिन में मुनाफा मिलेगा। तो $4 का हिसाब लगा लें आप, तकरीबन 600-700 रुपये बनता है। तो इसी तरह आप डबल करते जाएं, आपने $40 लगाए हैं, 50 लगाए हैं या $500 लगाया है, यानी कि लालच बढ़ता गया है, वो डॉलर जो आपने कमाई की थी वो भी उसके अंदर ही रह गए और आप मजीद रकम उसमें इन्वेस्ट करते गए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए के हिसाब से इन्वेस्ट कर रखी थी और अचानक पता लगा, ये अरसान भाई वही ऐप है ना यूजी जिसे आप बता रहे हैं, इस पे यानी कि इन्वेस्टमेंट की गई थी, अचानक से उसका जो लॉगिन है वो बंद हो गया। मेरे जो फ्रेंड सर्कल में कम से कम कोई 15 से 20 लाख रुपए जो मेरे इर्द गिर्द, जो घर के इर्द गिर्द लोग रहते हैं, जानने वाले जो दोस्त हैं, जो डेली मिलते हैं, मोहल्लेदार हैं, उनमें से कोई 10-12 लोगों का जो है ना वो 10 से 12 लाख रुपया, एक बंदे का 4 लाख रुपया गया है, जो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा। उसके तकरीबन $2500 थे, तो आप उसको ट्रांसफ़र कन्वर्ट कर लें कि वो कितने पैसे पाकिस्तानी रुपीज़ में बनते हैं। होता ये था कि आपने $2000 लगाया तो अगले दिन वो आपका हो गया फॉर एग्जांपल $2100। तो बजाय इसके कि आप अपनी असल अमाउंट को वापस निकाल लें, बड़े बंदों ने ये सोच के किया था कि हम $200 लगाएंगे, जब हमारा $200 जो है वो $400 हो जाएगा, हम अपनी $200 निकाल लेंगे। लेकिन जब $400 हुआ तो वो लालच बढ़ता गया कि यार $200 में अगर 20 मिल रहे हैं मुनाफा, तो $400 पे 40 मिलेगा। तो इंसानी फितरत है कि यार 20 की बजाय 40 ही क्यों ना लें। तो वो कहते हैं ना कि ज़्यादा के चक्कर में इंसान थोड़े से भी हाथ धो बैठता है, तो वो सीन है। अरसान भाई इसमें चेक नहीं किया जाता कि कोई भी ऐप है उसको वेरिफिकेशन किया जाए, उसके बाद उस पर क्या वो भरोसे के लायक भी है? अब जिस तरह ये यूजी वाले थे, लूटा और फरार हो गए। कैफी भाई शऊर नहीं है, हमें पता नहीं है ना। मैंने पहले बात की कि लर्न बिफोर अर्न। हमें पता ही नहीं है कि चेक कैसे करना है कि कौन सी चीज़ ऑथेंटिक है, उसकी वेरिफिकेशन करनी कैसे। जब एक बंदे को पता ही नहीं है, वो वही हिसाब है ना कि वो अंधों में काना राजा, कि जब एक बंदा जिस तरफ दौड़ा बाकी भी उसके पीछे चल दिए, कि एक बंदा कर रहा है तो उसको देखा देखी ये ज़्यादा बड़ा, इसलिए इसको बढ़ावा इसलिए मिला है कि एक दोस्त कर रहा है और दूसरा भी कर रहा है। बड़ा आसान काम है, बस ऐसे बैठे बेट लगानी है और आराम से पैसे मिल रहे हैं। हम तो जनाब करोड़पति, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। हम स्टॉक एक्सचेंज में जो है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं ऐसे ऐसे। वो स्टॉक एक्सचेंज वाले वो एक ग्राफिक आपको दिखाए जाते थे, एक लॉलीपॉप दिया जाता था, तो बस इसी चक्कर में हम मार खा गए हैं। अच्छा, अब इनके खिलाफ क्लेम करना हो
तो कहाँ पे किया जा सकता है? बहुत सारे दोस्त हैं जो अब ये शिकवा करते नजर आते हैं कि भाई हमारी हेल्प करें, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। अगर वो करना चाहें तो कर भी सकते हैं या नहीं? देखें, अगर ये कार्रवाई करना चाहें तो जिस तरीके से ये गेम हुई है, इसके लिए मेरा ख्याल है कोई बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता। क्योंकि उन्होंने जिस चीज़ को, जिस कन्वर्सेशन के लिए जो उन्होंने सोर्स यूज़ किया है, वो उन्होंने टेलीग्राम यूज़ किया है। और टेलीग्राम जो है वो बड़ा हसास है, मतलब वो कोई भी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए, इस तरह के काम करने के लिए वो यूज़ होता है, और उसको ट्रेस करना मुश्किल होता है। व्हाट्सएप अगर हो तो उसमें तो समझ में आती है बात, व्हाट्सएप को जो ट्रेस किया जा सकता है वो ऑथेंटिक है, और व्हाट्सएप खुद भी हेल्प करता है। लेकिन टेलीग्राम जो है वो कोई इतना ऑथेंटिक नहीं है। ब्रांड है टेलीग्राम भी, लेकिन वो टेलीग्राम के ऊपर उस बंदे ने ग्रुप बनाया हुआ था जहाँ पे वो सारी ये गेम होती थी, जो गेम करवाता था कि वो भी प्री प्लानिंग गेम थी, कभी किसी को हरा दिया जाता था और कभी किसी को जता दिया जाता था। सर इस तरह होता था कि वो एक दिन में 3 4 5 या 6 या 7 गेम्स खिलवाता था वो बंदा, और उसमें से 3 4 5 6 ऑलमोस्ट वो हरा देता था, मतलब एक आधी जितवा दी, मतलब $2-4 उसने आपको मुनाफा दिलवाना है, आपको हराना नहीं था। शुरू शुरू में ऐसे किया उसने कि बस वही मैंने आपको पहले कहा कि एक ग्राफिकली प्री प्लान्ड था ये सारा कुछ, कि हमारे दिमाग के साथ खेला गया ये सारा कुछ। अच्छा, अब जो होना था वो तो हो गया। अब जो दोस्त लूट चुके हैं, जिन्होंने अपना कीमती सरमाया, अपने हाथों की कमाई, मेहनत की कमाई ऐसे उड़ा चुके हैं, अब वो लूट के वो है यूजी तो बंद हो चुकी है। अब वो जुल्म सितम क्या कर रहे हैं कि वो अब बता नहीं रहे। उनको चाहिए कि अब उनके साथ तो जो होना था, उनके लालच की वजह से वो तो लुट चुके हैं, अब वो आगे दूसरे दोस्तों को बताएं कि भाई हमने ये किया है, हमने ये ट्रेडिंग की है, हमें नुकसान हुआ है, ये फ्रॉड है, तो आप इससे बच जाएं। लेकिन वो खामोश है। अब खामोशी से फिर कोई नए तरीके से कोई नई ऐप आ जाएगी और फिर इसी तरह ही लूटा जाएगा। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को भी कोई पैगाम दें। देखें कैफे भाई, इसमें कोई शक नहीं है, इंसान गलती करता है, और लालच के चक्कर में हर इंसान चाहता है कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो। और एक तरह से देखा जाए तो अच्छी बात है कि हमारी नौजवान नस्ल ने कम से कम कोशिश की, लेकिन अफसोस ये है कि कोशिश उन्होंने की गलत डायरेक्शन में है। इसकी बजाय कि हम लोग, मैंने पहले कहा है, अफसोस है कि हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। कैफी भाई, हमारे पास ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में हज़ारों सोर्सेज हैं। मैं खुद अर्निंग करता हूँ ऑनलाइन फील्ड में, आप लाखों डॉलर महीने के कमा सकते हैं। कई लोग मेरे दोस्त कमा रहे हैं, उनके पास कुछ भी नहीं था, अब सब कुछ है। मतलब जो जितनी मेहनत करता है, मेरा एक अलग फील्ड है जो और इसी ऑनलाइन फील्ड में मेरे दोस्त हैं जो वो एक अलग फील्ड में काम कर रहे हैं, वो लाखों डॉलर्स कमा रहे हैं, कुछ हज़ारों डॉलर्स कमा रहे हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग कर रहा हूँ ऑनलाइन फील्ड से। तो आप कुछ सीख के, थोड़ा मेहनत करके, या थोड़ी सी हार्डवर्क कर लें, थोड़ा स्ट्रगल कर लें, थोड़ा सा कोई टाइम स्पेंड करें, उन चीज़ों को सीखें, सीख के अर्न करें, तो इसमें कोई फ्रॉड नहीं है ऑनलाइन काम में। एक तो ऑनलाइन काम पहले बदनाम था, लेकिन ये जो फ्रॉड है ना, गलत डायरेक्शन में हमने इन्वेस्ट किया है। हमारी कोशिश अच्छी थी, नीयत अच्छी थी, लेकिन हमारा तरीकाकार, हमारा जो ट्रस्ट करने का जो अंदाज था वो गलत था। हमने गलत बंदे पे यकीन किया है। ये अरसान भाई, ये फ्रॉड तो खरबों रुपए का फ्रॉड है। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं है कि 1-2 करोड़ 3 करोड़ का। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ है ये ऑनलाइन ट्रेडिंग का, जो अभी ये एक ट्रेंडिंग चल रही है। तो हमारे नाज़रीन को कोई पैगाम दे आप, ताकि जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन आइंदा जो हमारे नाज़रीन है, जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम उनमें से कुछ ही बच जाएं। भाई मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप वाकई में ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, तो बहुत सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं इस तरह, जहाँ पे आपको लगे कि वेले बैठ के आपके डॉलर्स बन रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज़ के ऊपर आप भरोसा ना करें, क्योंकि इस तरह कौन आपको फ्री में पैसे देगा। कभी भी आपको लगे कि कम मेहनत में आपको ज़्यादा अर्निंग हो रही है, तो कभी भी यकीन ना करें। जब आपको लगे कि आपकी मेहनत ज़्यादा हो रही है और आपको अर्निंग उसके मुकाबले में मतलब 50-50 बराबर में हो रही है, तो यकीन करें कि हार्ड वर्क करके आप पैसे कमा रहे हैं। जब आप बिना कुछ किए आपको लग रहा है कि पैसे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे दाल में कुछ काला है। तो आइंदा किसी भी इस तरह की ऐप के ऊपर ट्रस्ट ना करें। और हमारी इसमें हुकूमत को भी चाहिए, जो हमारे अदारे हैं उनको भी चाहिए कि वो इन चीज़ों के ऊपर नज़र रखें कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और कौन सी चीज़ जो है वो ठीक है और कौन सी चीज़ नहीं है। और बेसिकली हमें यहाँ पे बताने वाला कोई बंदा नहीं है।
अगर कोई एक बंदा करता है तो उसको देखे हम पीछे दौड़ पड़ते हैं। हमें हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें खुद से अपने डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए। हम कहते हैं कि एक बंदा वो कर रहा है, मैं भी जल्दी से वो कर लूँ, वो ना अमीर हो जाए रातों रात। तो आप अगर आपने ट्रेडिंग ही करनी है तो अमेज़ोन पे काम कर लें, फेसबुक पे अपना कोई स्टोर बना लें, आप कोई अपना ब्रांड लॉन्च कर लें। कुछ जितनी अमाउंट, कई लोगों ने 2-2 4-4 लाख रुपए यूजी में लगाए थे, आप 3-4 लाख रुपए लगा के अपना कोई स्टोर खोल लें, ऑनलाइन स्टोर बना लें और ऑनलाइन कोई चीज़ें बेचना शुरू कर दें। कोई एक चीज़ चाइना से इंपोर्ट करें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अली एक्सप्रेस, alibaba.com, वहाँ से मंगवा के पाकिस्तान में बहुत सारे लोग दराज पे बेच रहे हैं और लाखों रुपया महीने के कमा रहे हैं। और कई लोगों ने तो 10, 20, 50 हज़ार से शुरू किया था, आज वो 50 लाख के मालिक हैं। तो अगर करना है तो कुछ सीख के करें। मैंने पहले कैफी भाई ये बात की है कि कुछ करना चाहते हैं तो पहले कुछ सीखें, ऑनलाइन फील्ड में आएँ। बहुत सारे अब तो फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे मिल जाते हैं, फेसबुक पे मिल जाते हैं। अब तो मुश्किल नहीं है सीखना, आपके हाथ में मोबाइल होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, यूट्यूब पे आप सब कुछ सीख सकते हैं। तो वहाँ से पहले कुछ सीखें, इन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज तो एटलीस्ट आपको होना चाहिए। अगर हमें बेसिक नॉलेज होता तो हम शायद इस फ्रॉड से बच जाते, लेकिन नॉलेज की कमी की वजह से हम मार खा गए। बहुत शुक्रिया अरसान भाई, आपने बहुत ज़बरदस्त बातें की। और हमारे नाज़रीन जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं और जो यूजी पे पैसे लगा के लुट चुके हैं, मुतासरीन हैं, वो भाई कम से कम आप तो लुट चुके हैं। अब चुप रहने से बेहतर है आप अपने दोस्तों को बताएं कि भाई हम लुट चुके हैं, हमारे साथ ये हो चुका है। तो भाई आइंदा ऐसी किसी ऐप पे इस तरह अपनी रकम को इन्वेस्ट ना करें। वो रकम जो आपने मेहनत करके अपने हाथों की कमाई इस तरह लुटाने से बेहतर है कि आप इधर पाकिस्तान के अंदर और हज़ारों कारोबार है, बिजनेस है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर रोना रोया जाता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, गुर्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ओ भाई कैसी गुर्बत, इस ऐप ने जो फ्रॉड किया उस फ्रॉड से तो हकीकत खुल गई है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारा पैसा है, एक बंदे को छोड़ो दूसरे बंदे को हर बंदा इस फील्ड में मुतासरा हुआ है, इस ऐप के जरिए लुट चुका है। किसी का 40 लाख है तो किसी का 50 लाख है। भाई इसी तरह हमारा जो एक अंदाजा है उसके मुताबिक खरबों रुपए का फ्रॉड हमारी वाम ने अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से करवाया, और वो गलती है लालच। तो भाई इस लालच को ख़त्म करिए, मेहनत करिए और हक हलाल की जो रोज़ी है उसको कमाने की कोशिश करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।